नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा व्यक्त करते हैं कि 72nd बीपीएससी का जो फॉर्म फिलअप का काम है वो आप लोगों ने कर दिया होगा और बहुत जोरों शोरों से आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि प्रबल सीरीज के अंतर्गत 72nd बीपीएससी के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग लेकर के आएंगे। 40 एमसीक्यूज का सेशन है, ठीक है, और 50 दिनों तक ऑलमोस्ट हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। लगभग 2000 क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए करा रहे होंगे। ठीक है, तो आज दूसरे दिन हम लोग इतिहास के महाजनपदेरा, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाजनपदों का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि जो ऋग्वेदिक कालखंड है, जो ऋग्वेदिक एरा है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर लें क्या पेन को, ठीक है, ऐसे भी सही है। वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट वैदिक एरा आता है, पोस्ट वैदिक, वो है लगभग 1000 से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है। और 600 बीसी ऑनवर्ड्स इस देश में आपको व्यापार का प्रचलन बढ़ता है, बड़े बड़े राज्य डेवलप होते हैं, उन्हीं को हम लोगों ने महाजनपद कहना प्रारंभ किया। जन मतलब हम लोगों ने देखा है ऋग्वेद में, कल एमसीक्यूज में क्या देखा कि जन शब्द आया हुआ है लगभग 275 टाइम और विश्व शब्द आया हुआ है लगभग 170 टाइम। लेकिन ऋग्वेदिक कालखंड में जनपद शब्द प्रचलित नहीं था, ठीक है। तो महाजनपद इवॉल्व हुए हैं भगवान बुद्ध के समय में, महावीर स्वामी के समय पे। इसका मतलब कि ऋग्वेद ऑप्शन से आपको हटा देना है, ठीक है। और पुराना ही ग्रंथ होने का, सनातन संस्कृति का ग्रंथ होने के कारण मनुस्मृति को भी आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। बच गया अर्थशास्त्र और अंगूतर निकाय। तो इसमें अंगूतर निकाय में एग्जैक्टली बताया गया है महाजनपदों के बारे में। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर अंगूतर निकाय की जगह भगवती सूत्र भी अगर दिया हुआ हो ना, भगवती सूत्र, ये किनकी पुस्तक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित आपको पुस्तक है, ठीक है। और अंगूतर निकाय किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो ये बुद्धिस्ट लोगों की किताब है। अंगूतर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसी में महाजनपदों का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। और ऋग्वेद या वैदिक संस्कृति के जो भी एंशिएंट किताबें हैं उनमें इनका जिक्र नहीं मिलता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाजनपदों का उदय हुआ है उत्तर वैदिक काल के अंत में, तो ये तो सही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा सभी के सभी जो 16 महाजनपद थे वो गणराज्य थे। गणराज्य मतलब होता है इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड मतलब कोई बहुत शक्तिशाली राजा नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि महाजनपदों में से लगभग मैक्सिमम जो महाजनपद थे वो क्या थे, वो राजतंत्र थे। मगध हो गया, काशी हो गया, वत्स हो गया। और गणराज्य मात्र दो ही थे, एक तो वज्जी कहा जा सकता है, दूसरा मल्ल को कहा जा सकता है, ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर के उभरा, ठीक है, ये सबसे एनसीईआरटी में बार बार बताया गया है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा आपका सही होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसे भी आप लोगों को क्या बोल रखे हैं कि जो एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट होते हैं उनसे बचना होता है। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, ठीक है। और पहला और तीसरा को आपको ऑप्ट कर देना है, ठीक है। उत्तर वैदिक कालखंड के अंत में महाजनपदों का उदय हुआ है। दूसरा, सभी गणराज्य नहीं थे, गणतंत्र भी थे, जैसे वज्जी और मल्ल, ठीक है। और वहीं राजतंत्र भी था, जैसे मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में यही सारी बातें बताई गई हैं कि मगध क्यों इतना स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज लौह संसाधन उसके पास थे, ठीक है। मगध मतलब क्या समझना है, गया और उसके आसपास का इलाका, बेसिकली दक्षिणी बिहार। वहीं से नीचे चले आएंगे थोड़ा तो झारखंड में आपको लौह संसाधन के एम्पल आपको रिजर्व देखने को मिलेंगे। हाथियों की उपलब्धता, माना जाता है कि मगध के पास सेना में लगभग 6000 हाथी थे। और हाथियों की इसी विशाल संख्या को देख करके अलेक्जेंडर, सिकंदर तक की सेना में क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है।
लोगों ने कहा कि भाई जो इस छोटा राजा जो तुम हमको बता करके जिससे लड़वा दिए पोरस, उसके पास 4-6 हाथी हैं, उन 4-6 हाथियों ने हमारा इतना बुरा अंजाम कर दिया। तो सुन रहे हैं कि मगध जहां तुम हमको लड़वाने के लिए लेकर के जा रहे हो ना, तो जो धनानंद है उसके पास 6000 के करीब हाथी हैं, ठीक है। और सक्षम शासक भी, अजात शत्रु से लेकर के अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सबके सब प्रतापी राजा थे। और एंशिएंट काल में चले जाइए तो माना जाता है कि भाई मिथोलॉजिकली जरासंघ और उसके पिताजी ने मगध को स्टैब्लिश किया था। और जरासंघ कितना कैपेबल राजा था उसको ये आप देख ही सकते हैं कि खुद भगवान कृष्ण तक को येन केन प्रकार उसको मरवाने के लिए प्रयास करना पड़ा। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। महाजनपद और उसकी राजधानी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जैसे वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, उसको ऑप्ट कर देंगे। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। अवंती मतलब अभी के समय में क्या समझना है, मध्य प्रदेश। और अवंती मतलब क्या समझना है, उज्जैन समझना है। वत्स मतलब अभी के समय का मोटे तौर पर प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र को समझा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मगध बच गया। तो मगध आप लोगों को पता ही है कि पाटलिपुत्रा, राजगृह वगैरह की कहानी रही हुई है, जिसको एंशिएंट टाइम पे गिरिवज्र भी कहा जाता था, ठीक है। और कौशल की राजधानी थी क्या, श्रावस्ती। श्रावस्ती के ही शासक थे प्रसेनजीत। ये अयोध्या के आसपास की जगह हो गई, अवध प्रदेश हो गया, ठीक है। जो न सिर्फ भगवान बुद्ध के समकालीन थे बल्कि उनके अनुयायी भी थे, ठीक है। वो छोटे क्लासेस में जो हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं ना कि भगवान प्रसेनजीत क्या करते हैं, भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि प्रभु उधर मत जाइए, उधर डाकू अंगुलीमाल ने कहर मचा रखा है, लेकिन फिर भी जाते हैं भगवान बुद्ध उसी दिशा में, और ज्ञान और उपदेश के द्वारा क्या करते हैं, अंगुलीमाल को दीक्षित कर देते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। तो मगध, राजगृह, ये भी जानेंगे कि प्रारंभिक राजधानी क्या रहा हुआ है, राजगृह। बाद में क्या हो गया, पाटलिपुत्रा। अगला कौशल मतलब श्रावस्ती, ठीक है, ये समझेंगे। अवंती, उज्जैनी हम लोगों ने देखा ही, ठीक है। और वत्स मतलब कौशाम्बी, और ये आपको समझना है इलाहाबाद। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन बोलता है कि आजीवक नियति की अवधारणा में विश्वास रखते थे और इसे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कारक मानते थे। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, मखली गोसाल के द्वारा की गई, ठीक है। मखली गोसाल के द्वारा की गई। अगला चीज जानेंगे कि मखली गोसाल का नाम गोसाल इसलिए बिकॉज उनका जन्म हुआ था गौशाला में। दूसरा चीज जानेंगे, दूसरा स्टेटमेंट है कि मखली गोशाल गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे सही है इस चीज को देखिए, ठीक है। भगवान बुद्ध और महावीर एक दूसरे के समकालीन थे। समकालीन कहने का मतलब कि एक ही एरा में, एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते थे। और ये भी जानेंगे कि मखली गोशाल ना इनिशियली महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता था, ठीक है। पहला इनका जो शिष्य था भगवान महावीर का, वो इनका खुद का दामाद जमाली था। तो प्रमुख शिष्यों में से तो नहीं आते थे मखली गोसाल, लेकिन वो भी शिष्यों में से आते थे, गणधरों में से नहीं आते थे। लेकिन उनके भी प्रारंभिक गुरु रहे हुए हैं महावीर स्वामी। एक बार वो महावीर स्वामी से एक पौधे को दिखा करके बोलते हैं कि गुरु जी इस पौधे का क्या होगा। महावीर स्वामी बोलते हैं कि पौधा लंबे समय तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, लोगों को फल फूल देगा, छाया देगा। और गुरु जी का बात गलत साबित करने के लिए मखली गोसाल रात में आते हैं, उस पौधे को जड़ से उखाड़ देते हैं। अगले दिन वो सोचते हैं कि गुरु जी को बेइज्जत करेंगे कि देखो जिस पौधे के बारे में तुम इतना भविष्यवाणी किए ना, वो तो रात में ही उखाड़ दिया गया। किसने उखाड़ा हमको पता नहीं है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने किया। लेकिन रात में क्या हुआ था कि बारिश हुई और बारिश में बह करके वो छोटा सा पौधा मोर और लेस उसी जगह पर स्थापित हो गया जहां से उसको उखाड़ा गया था। तब उनको समझ में आया कि भाई अब हम एक नई चीज में यकीन करेंगे, विच इज नियति या नियतिवाद। नियति मतलब क्या होता है, डेस्टिनी या भाग्य। डेस्टिनी या भाग्य मानता है कि होई है वही जे राम रचि राखा, होगा। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे ना, अंत में वही होगा जो भगवान राम ने या भाग्य ने आपके लिए सोच रखा है, ठीक है। तो मखली गोशाल गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, ये भी सही स्टेटमेंट है।
आजीवक नियतिवाद की अवधारणा में विश्वास करते थे और मानते थे कि नियति ही ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला कारक है। मतलब हम बहुत प्रयास किए उस पौधे को उखाड़ने का, लेकिन रात में बारिश होना लिखा हुआ था नियति में, तो ऐसा हुआ और वो पौधा फिर से एग्जिस्ट कर गया। ठीक है। अगला कि आजीविकों ने कर्म के सिद्धांत और व्यक्तिगत प्रयासों की भूमिका को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किया गया कर्म के सिद्धांत जो कि गौतम बुद्ध का दिया हुआ है कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, उस सिद्धांत को भी ये लोग डिनाई करते हैं। बोलते हैं कि आप अच्छा करो या बुरा करो, आपके साथ बहुत बुरे लोगों को भी आपने देखा होगा कि उनके पास अच्छी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं, वो धनवान बन जाते हैं। तो इससे उन्होंने क्या दिया कि भाई कर्म का सिद्धांत और व्यक्तिगत प्रयासों की भूमिका को हम अस्वीकारते हैं। हम तो व्यक्तिगत प्रयास किए ना कि भाई जा करके उस पौधे को हम उखाड़ेंगे, लेकिन वो पौधा फिर भी अपनी जगह पर जमा रहा। तो दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट फिर क्या होगा, आपका सही होगा, करेक्ट आंसर फिर होगा डी। ठीक है। आजीवक लोगों की स्थापना, इस सेक्ट की स्थापना मखली गोसाल ने। नियति या भाग्य में दृढ़ विश्वास रखते थे, मानते थे जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, डेस्टिनी के द्वारा डिसाइड होता है, मनुष्य का प्रयास या कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि भाग्य पहले से तय कर चुका होता है। ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट फिर आपका सही है। कौन से प्राचीन राजा ने जैन धर्म अपनाया? ठीक है, अशोक को जाना जाता है, अशोक बौद्ध हो गए थे। ठीक है। लगभग 273 से लेकर के 232 बीसी तक ये रूल करते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो 322 से लेकर के 298 बीसी तक ये रूल करते हैं। अगर 320 भी दिया हुआ है तो उसको भी सच मानेंगे। ठीक है। कनिष्क के बारे में जानेंगे कि ये पहली सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में एग्जिस्ट करते थे। और हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे कि ये 606 से लेकर के 647 तक एग्जिस्ट करते थे इन एडी। ठीक है। यहाँ 606 की जगह 607 भी एग्जाम में है तो उसको भी ऑप्ट करेंगे। ठीक है। अगला चीज कि भाई हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक ये तीनों लोग क्या थे, बुद्धिस्ट थे, लेकिन जैन धर्म अपनाने वाला एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि दक्षिण भारत के तरफ चले जाते हैं। जब मगध में एक भीषण अकाल पड़ता है, वहीं पर जैन धर्म से संबंधित वो बहुत सारे मठों की स्थापना करते हैं, जैन मठों की स्थापना करते हैं। और जैन मठों को वहां पर क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत में या कर्नाटक में बसदी या बसादी। ठीक है। और ये कहां पर है, कर्नाटक। ठीक है। अगला एग्जाम में पूछेगा कि ठीक है भाई जैन धर्म से संबंधित रहे हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, बट आप ये बताओ कि भाई वो जैन धर्म में भी किससे संबंधित है, श्वेतांबर से या दिगंबर से? श्वेतांबर लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो लोग हैं वो कपड़े ही नहीं पहनते। दिग मतलब होता है आसमान और अंबर मतलब होता है कपड़ा। आसमान ही मेरे लिए कपड़े का काम करता है। तो ये भी जान रहे होंगे कि जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ठीक है। इसीलिए हम आपको बोल रखे हैं कि लगभग 2000 एमसीक्यूज के थ्रू ही ना लगभग 20,000 अच्छे फैक्ट्स आपको हम क्या कर रहे होंगे, रिवाइज करवा रहे होंगे। ठीक है। आंसर ये सिंपल सा है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है। जैन सिद्धांत है श्यादवाद, इसका क्या तात्पर्य होता है? ठीक है। पहला चीज तो एग्जाम में पूछेगा कि श्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, क्या हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है? तो पहला चीज तो यही कि ये जैन दर्शन है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत पूछे, डेस्टिनी ऑफ कर्मा, डेस्टिनी ऑफ कर्मा, तो बेसिकली तो ये सनातन संस्कृति का रहा हुआ है, लेकिन आगे जाकर के इसको ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया भगवान बुद्ध के द्वारा। ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन को गौर से सुनिएगा। अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे ना तो जितना फैक्ट है उतना अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जरूरी थोड़े कि यही क्वेश्चन आएगा, तो अगर ये आ गया तब तो आप कर लेंगे, नहीं तो अगर आपने व्याख्या नहीं सुन रखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रखा है तो गलती करेंगे। लास्ट लाइन हम क्या बोले कि कर्म के सिद्धांत ये दिया हुआ है हिंदुइज्म में, श्रीमद् भगवत गीता देखिए, श्रीमद् भागवत गीता जी।
ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ही बोलते हैं अर्जुन को कि भाई तुम्हारा काम कर्म करना है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन आगे जाकर के समहाउ इस चीज को ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया भगवान बुद्ध ने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटमेंट वाइज फैक्ट पूछ रहा है कि कर्म का सिद्धांत पहली बार किसने दिया, सनातन संस्कृति ने दिया, इसको पॉपुलर किसने किया, भगवान बुद्ध ने किया। अगर इसी स्टेटमेंट को ऐसे पूछा जाए कि कर्म के सिद्धांत को पहली बार देने वाले भगवान बुद्ध हैं, तो गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। भक्ति मार्ग तो आगे जाकर के अलवार और नैनार, अलवार नैनार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया दक्षिण भारत में। तो जैन सिद्धांत जो श्यादवाद है ना, वो है ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता कहने का मतलब रिलेटिविटी, ठीक है, आपके लिए जो सत्य है हो सकता है वो दूसरे के लिए असत्य हो, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, तो इसका मतलब हुआ ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत। श्यादवाद का अर्थ होता है सत्य सापेक्ष होता है और विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न हो सकता है। हम लोगों को क्या पता है कि गांधी जी जैन दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और अक्सर अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ कि जैन दर्शन से कौन सी चीजें इन्होंने अपनी फिलॉसफी में शामिल की, तो अहिंसा को शामिल किया। बट आज एक नई चीज जानेंगे कि ज्ञान का जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये भी गांधी जी ने अडॉप्ट किया, ठीक है, इट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में सत्य होता है, लोगों के मध्य झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरे के सत्य को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। पड़ोसियों के बीच छोटी छोटी चीजों को लेकर के झगड़ा होता है, उसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो ये भी देखिए कि उसका भी क्या पक्ष सही है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर का विवाह किससे हुआ था, ठीक है, क्या वो यशोदा थी, त्रिशला थी, सुभद्रा थी या रुक्मिणी थी, ठीक है। तो यशोदा से उनका विवाह हुआ था, इस चीज को जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि गृह त्याग उन्होंने क्या किया है, कब किया है, 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की, 12 वर्ष, और तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 42 वर्ष की आयु में। किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। वहीं भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट ला दिया जाए ना, श्वेतांबर की जगह अगर हम लिख देना कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर का विवाह किससे हुआ, तो हम लोगों को पता है कि जैनियों के 5 जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें जो 5वां है ब्रह्मचर्य वाला, ठीक है, वो ऐड करने वाले, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, महावीर स्वामी हैं। तो दिगंबर संप्रदाय तो मानता है कि भगवान का जो महावीर स्वामी है वो आजीवन उन्होंने शादी नहीं की, आजीवन विवाह नहीं, ठीक है। और श्वेतांबर का मानना है कि उनकी शादी किससे हुई थी, यशोदा से हुई थी, ठीक है। और आगे जाकर के उनको एक बेटी भी होती है, और उनके जो दामाद होते हैं जमाली, वही उनके पहले फॉलोअर, पहले डिसाइपल बनते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पर दिगंबर लिखा हुआ होता ना और ऑप्शन में नन ऑफ द एबव होता तो उसको आपको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। दिगंबर लोगों का मानना है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था यशोदा से, ठीक है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और प्रियदर्शना की फर्दर शादी हुई जमाली से, और आगे जाकर के महावीर स्वामी, भगवान जो महावीर हैं उनके पहले शिष्यों में से ये बने, ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त महावीर इसलिए कहा गया बिकॉज उन्होंने, महावीर स्वामी को महावीर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, इंद्रियों को जीता। कुल कितने दिगंबर हुए हैं इन लोगों में, जैन धर्म में, तो 24 हुए हैं। और दिगंबर मतलब होता है, तो पार्डन मी, कितने तीर्थंकर हुए हैं, कितने
तीर्थंकर हुए हैं तो 24 हुए हैं। और तीर्थंकर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जीवन की नदी के पार पहुंचाए, जीवन की नदी के पार पहुंचाए। ठीक है, मतलब जीवन की जो भी आपके अंदर तृष्णा है, मोह माया है, उससे आपको दूर लेकर के जाए। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ गया था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक नहीं है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या देखा ना कि गौतम बुद्ध ने हिंदुओं के ही कर्म के सिद्धांत को पॉपुलर किया, भगवान बुद्ध ने। दूसरा, हिंदुओं की जो उपनिषदों का डॉक्ट्रीन है वहीं से इन्होंने 4 और चीजें निकाली और बताया कि दुनिया में 4 ही आपको सत्य हैं जो हर कंडीशन में एब्सोल्युटली काम करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया में दुख है, ठीक है, दुख समुद्र मतलब दुख का एक कारण है, ठीक है, और कारण वो क्या बताते हैं? असीमित इच्छाओं का होना, असीमित डिजायर्स का होना, ठीक है। तीसरा वो बोलते हैं कि दुख निरोध, दुख को देख के दुखी नहीं हो जाना है कि दुनिया में दुख ही दुख भरा हुआ है, आप उस दुख का भी अंत कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। निरोध मतलब क्या होता है? उसको नष्ट करना, उसको रोकना, ठीक है। और चौथा वो बताते हैं कि अगर आपको अपने दुखों का अंत करना है तो आपको मेरे द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के थ्रू क्या करना होगा ना कि चीजों को मेरे बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा, ठीक है। समृद्धि की वो बात नहीं करते हैं, वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य, दुनिया में दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, ठीक है। अगला वो बोलते हैं तृष्णा के नाश के कारण, और दुख का कारण क्या बताते हैं? तृष्णा या डिजायर्स बताते हैं और सीमित इच्छाएं बताते हैं। अगला बोलते हैं कि अगर आपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा, और डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए फिर आपको मेरे द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा, ठीक है। अगला, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाणा का अर्थ क्या है? स्वर्ग में जन्म लेना, ईश्वर की प्राप्ति। पहला चीज तो जानेंगे कि भारत के 2 जो अनिश्वरवादी मतलब ऐसे लोग जिनको आप नास्तिक दर्शन बोल सकते हैं, एथिस्ट बोल सकते हैं, ऐसे लोग जो ईश्वर के कॉन्सेप्ट में ही बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे 2 धर्मों 2 संप्रदायों में से एक तो बौद्ध लोग हो गए, प्लस दूसरा ऋषि चारवाक का बताया हुआ लोकायत या इसी को लोकमत भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ईश्वर में यकीन ही नहीं करते हैं। हालांकि आगे जा करके आपको महायान और हीनयान के बाद एक और तरीके का बुद्धिज्म डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रयान। तंत्रयान में ईश्वर स्वर्ग का कॉन्सेप्ट सब दिया गया है, लेकिन भगवान बुद्ध का जो बेसिक डॉक्ट्रीन है, हीनयान कह लीजिए या थेरवाद कह लीजिए, उसमें ईश्वर की प्राप्ति या स्वर्ग में जन्म लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की भी बात नहीं की गई है। भगवान बुद्ध के अनुसार बोला गया है कि भाई आदमी बार बार जन्म इसलिए लेता है क्योंकि उसकी असीमित इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपने इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया ना, तब जाकर के आप पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। अब आपके पुनर्जन्म का अंत हो जाएगा, ठीक है। बट ये भी जानेंगे कि भगवान बुद्ध के ही पूर्व जन्म की कहानियों को हम लोग क्या बोलते हैं? जातक कहानियां बोलते हैं। जातक मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, ठीक है। अगला जानेंगे तो इसका आंसर होगा पुनर्जन्म का अंत। बौद्ध भिक्षुक संघ में प्रवेश के लिए कौन सा अनुष्ठान किया जाता है? यज्ञोपवीत किया जाता है? नहीं, यज्ञोपवीत सनातन संस्कृति से संबंधित है, सनातन संस्कृति से संबंधित है। हम लोगों ने देखा ना कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए। इन तीनों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। माना जाता है कि हर बच्चा जन्म के समय शूद्र होता है, उसके अंतर्गत उसके पास कोई भी ट्रेट्स, कोई भी गुण अवगुण नहीं होते हैं। बस एक बार उसका यज्ञोपवीत हुआ, उसने ज्ञानार्जन करना प्रारंभ किया, तब जाकर के वो क्या होता है?
तब वो मतलब एक पर्टिकुलर स्किल्ड में ट्रेंड होता है। तो यज्ञोपवीत तो बौद्ध धर्म नहीं बल्कि हिंदुओं का है। प्रायश्चित, कोई बुद्धिज्म में एडमिट होगा तो क्यों वो प्रायश्चित करेगा। एक और चीज जानेंगे कि क्रिश्चियनिटी में जो ईसाई लोग हैं उनमें ऐसे ही अनुष्ठान को कहा जाता है बैप्टिज्म। ठीक है, अब चूंकि इंग्लिश का वर्ड है बैप्टिज्म, उसको कुछ अगर लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। बौद्ध भिक्षुक संघ में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए जो अनुष्ठान होता है दैट इज उपसंपदा। राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है, कौन सा कारण सिद्धार्थ के संन्यास का कारण नहीं था। सिद्धार्थ मतलब क्या, भगवान बुद्ध समझना है। ठीक है, सत्य और ज्ञान की खोज उनको प्रारंभ से थी तो ये आंसर नहीं होगा। चार दर्शनों को देखना, उन्होंने बात किया हुआ है ना कि भगवान बुद्ध के पिताजी जो कि खुद राजा थे शाक्य कबीले के, उनको एक भविष्यवक्ता ने बोला कि या तो आपका बेटा बहुत सारे सांसारिक इंद्रियों में लिप्त होगा, वो भी आपकी तरह बड़ा अच्छा राजा होगा, वो भी बहुत सारे सुखों को भोगेगा, या तो दुनिया का सबसे बड़ा वो सन्यासी होगा। अगर आप अपने बच्चे को सन्यासी नहीं बनाना चाहते तो कुछ उपाय करिए, और वो उपाय उनके पिताजी ने ये किया कि अपने बेटे को एक राजमहल में कॉन्फाइंड कर दिया, उनको एक तरीके से कैद कर दिया गया और उस राजमहल में सारी सुख सुविधाएं जुटा दी गई। एक दिन रात को चोरी छुप के वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके वो चार चीजों को देखते हैं। एक बुढ़े व्यक्ति को देखते हैं या वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार को देखते हैं, एक मृतक को देखते हैं और साथ में एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, याद ऐसे रख सकते हैं, बुढ़ा बीमार होके मर गया, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति बीमार होके मर गया। तो आज तक उनके राजमहल में कोई सा भी बुजुर्ग व्यक्ति ही नहीं था, जानबूझ करके जो यंग लोग थे, जवान लोग थे, उन्हीं को राजमहल में रखा गया था। बाहर निकले उनको पता चला कि जा दुनिया में आदमी बूढ़ा भी होता है, प्लस उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि उनको कोई बीमारियां ना हो। बाहर निकले उन्होंने देखा रही तो बीमार आदमी, लोगों से पूछा कि ये कौन है, लोगों ने बताया ये बीमार है। तीसरे व्यक्ति मृतक को देख करके उन्होंने हंस के पूछा कि भाई ये हिल डुल क्यों नहीं रहा है, लोगों ने बताया बेवकूफ हो क्या, आज तक मरे हुए आदमी को नहीं देखे हो। और मरे हुए आदमी को देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि दुनिया में ये सारी चीजें भी होती हैं। जब वो दुखी हुए कि मेरे साथ भी लाइफ में यही तीनों चीजें होंगी, तभी वहां से गाते बजाते एक सन्यासी गुजरा और उन्होंने कहा कि भाई ये सन्यासी जो है, क्या इसको नहीं पता है कि आदमी बूढ़ा बीमार होता है, आदमी बूढ़ा होता है, बीमार होता है और फाइनली मर जाता है। तो लोगों ने कहा कि उसको भी पता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि उसको दुख नहीं है, उसको डर नहीं है, हमको तो अभी 5 मिनट पहले पता चला है कि ऐसी चीजें भी लाइफ में होती है, तो हम इतना ज्यादा डर गए हैं। वो क्यों नहीं डरा हुआ है, वो क्यों मस्ती में नाच गा रहा है। लोगों ने समझाया कि भाई वो सन्यासी आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए जीवन मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो चार दर्शनों को देख करके भी उनको समझ में आया कि भाई अगर इन यही सबकी सदगति है, अंतिम गति है, तो सन्यासी होना बेहतर है। ठीक है, जीवन में दुख के अस्तित्व का एहसास, अभी हम लोगों ने चार आर्य सत्यों की बात की ही, तो डेट मीन्स कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा राज्य से निष्कासन। फॉर द ऑब्वियस रीजन, अभी हम लोगों ने बात किया कि उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि अपने बच्चे को क्यों घर से वो निकाल रहे होंगे, क्यों राज्य से निकाल रहे होंगे। ठीक है, चार दर्शन वो एग्जाम में पूछ देंगे, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, सन्यासी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे दीपवंश और महावंश किस भाषा में लिखे गए। पहला चीज तो एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित है तो संस्कृत में ये नहीं हो सकता है, तिब्बती हो सकता है, बिकॉज आगे जाकर के तंत्रयान जो है आपको बिहार, बंगाल और तिब्बत वाले रीजन में फैला है। लेकिन दीपवंश और महावंश जो है ना, प्राचीन जो बुद्धिज्म है उसका एक अभिन्न अंग है, और तंत्रयान हम लोगों को पता है कि 7वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स डेवलप होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्राकृत भाषा रही हुई है जैन लोगों की, प्राकृत, मागही, अर्धमागही, बच गया क्या, पाली। ठीक है, तो दीपवंश और महावंश किस भाषा में लिखे गए, पाली में लिखे गए हैं। और श्रीलंका का इतिहास भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। ये भी एक फैक्ट मार्क कर लेंगे कि दीपवंश और महावंश में श्रीलंका का इतिहास भी आपको पता चलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्वेश्चन है, डाइंग प्रिंसेस चित्रकला अजंता केव में है। डाइंग प्रिंसेस को हिंदी में बोलते हैं
मरणासन राजकुमारी। एक ऐसी राजकुमारी जो अपने पति को संन्यास लेते हुए देखती है, ठीक है, और वो एक तरीके से वो खाना पीना छोड़ देती है, मरणासन हो जाती है। ये अजंता केव में है, सही स्टेटमेंट है। भारतीय भित्ति चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियों में से गिना जाता है। सर ऐसा कोई जनरल सा स्टेटमेंट आए ना तो उसको 99.99% टाइम आप सच मानिए। चित्र है तो जरूर अच्छा चित्र होगा, तभी जो है सो कि मतलब यहाँ पर एग्जाम में पूछ रखा है। अब हम आप कुछ ऐसे करके चित्र बना देंगे तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, ठीक है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। ये चित्रकला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। नहीं, जैन से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भगवान जो बुद्ध है ना, उनके संन्यास लेने के बाद उनकी जो वाइफ है वो मरणासन हो रखी है, वो इस दुख इस पीड़ा में है। लेकिन ये जो पेंटिंग है ना, डाइंग प्रिंसेस, ये भगवान बुद्ध नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के जो सौतेले भाई थे नंद, उनकी वाइफ सुंदरी का दुख दिखाया गया है कि मेरे जो हस्बैंड है वो भी भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रखे हैं और वो भी राजपाट छोड़ करके क्या होने वाले हैं, वो भी सन्यासी होने वाले हैं। तो दूसरा गलत है तो दूसरे वाले को काट देंगे, यहां से कटेगा, ऑप्शन बच जाएगा बी 1 और 3, ठीक है। अगला देखिए, मैच करना है, ठीक है। 4 स्तूपों की चर्चा की गई है और किस किस राज्य से वो दिया गया है इसकी चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है क्लास 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना आर्ट एंड कल्चर की, वहां से, ठीक है। दूसरे तीसरे चैप्टर सब में देखेंगे ना तो बुद्धिस्ट आर्ट की चर्चा की गई है। भरहूत आप लोगों को पता ही है कि मध्य प्रदेश में है। बैराट कहां पर है, ये राजस्थान में है। जग्गियापेटा नाम से ही लग रहा है कि भाई साउथ इंडियन नाम होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और भाजे कहां पर है, फिर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैच कर लेंगे, 3 के बाद 1 है, 3 के बाद 1, बस इसी ए वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहरहाल हो सकता है अगली बार वो अलग से पूछ दे कि भाई जग्गियापेटा का जो स्तूप है वो कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ये भी याद रखेंगे कि स्तूप मतलब समझना है कि बौद्ध धर्म में एक तरीके से ये समाधि स्थल है, ठीक है। वहीं बुद्धिस्ट लोगों के रहने की जगह, निवास की जो जगह होती थी उसको हम लोग विहार बोलते थे। इसी के नाम पर हमारे राज्य का नाम भी बिहार पड़ा हुआ है। और चैत्य मतलब इन लोगों का, मतलब बुद्धिस्ट लोगों का पूजा स्थल होता है, ठीक है। भरूच कहां पर है, एमपी में है। बैराट कहां पर है, विराटनगर राजस्थान में है। जग्गियापेटा आंध्र प्रदेश। और भाजा कहां पर है, भाजा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और बौद्ध शैलकृत स्थापत्य का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। शैलकृत मतलब गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पहले उनके आध्यात्मिक गुरु कौन से थे, बीपीएससी ने मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। अलार कलाम थे, ठीक है। पिताजी का नाम शुद्धोधन है। महामाया किनका नाम है, उनकी माँ का नाम है। वास्तविक नाम का, उनकी जो वास्तविक माता थी वो महामाया थी, ठीक है। और रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र और अलार कलाम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट इन लोगों की दी गई शिक्षा से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अलग से अपना रास्ता चुना। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फल्गु या निरंजना कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, 29 में। और 6 साल तपस्या करने के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो वो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं, 12 वर्ष तपस्या करते हैं और 42 वर्ष की आयु में उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये घर छोड़ते हैं तो ये अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के संपर्क में आते हैं। इन लोगों की दी गई शिक्षाओं से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तब वो तपस्या वगैरह करते हैं, पहला चीज। और फिर जा करके वो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में। और बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई ये जो सारनाथ है इस जगह का पुराना नाम क्या था, तो इसको एंशिएंट टाइम पे कहा जाता था ऋषि पट्टनम या ऋषि पट्टम, ठीक है। अगला देखिए,
इस चीज को भी एक बार जान लेंगे कि आलार कलाम ने इनको किस चीज का ज्ञान दिया। आलार कलाम ने इनको अकिंचना यतन का ज्ञान दिया, मतलब कुछ भी नहीं की अवस्था, और उद्दक रामपुत्र ने इनको नैव सज्जा ना सज्जायतन की शिक्षा दी, मतलब न तो संज्ञा और न तो असंज्ञा। ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका का एक ऐतिहासिक वृत्त है? ठीक है, पहला चीज तो जानेंगे कि त्रिपिटक मतलब होता है, पिटक मतलब होता है पिटारा। 3 बौद्ध ग्रंथ बहुत पवित्र माने गए हैं। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया है? विनय पिटक में बताया गया है कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं और आप किसी विहार में जा रहे रहने के लिए, तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, याद ऐसे रख लेना है। विनय नाम का एक लड़का है, वो एडमिट हुआ कहां पर? किसी विहार में। कौन कौन से नियम कानूनों का उसको पालन करना होगा? दैट इज योर विनय पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है? बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध फिलॉसफी है ना, वो कहां पर बताया गया है? अभिधम्म पिटक में। और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बताई गई हैं सुत्त पिटक में। ठीक है। मिलिंद पन्हो का थीम क्या है? मिलिंद पन्हो है मिनांडर या मिलिंद नाम से एक राजा, और उनका एक संवाद होता है नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षुक के साथ। बहरहाल श्रीलंका के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, महावंश और दीपवंश। यहीं पर श्रीलंका का इतिहास या श्रीलंका का ऐतिहासिक वृत्तांत देखने को मिलता है। ठीक है। दीपवंश का शाब्दिक अर्थ होता है द्वीप का इतिहास। आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के नीचे चले जाएंगे ना, तो ईस्टर्न साइड पे एक छोटा सा द्वीपीय देश है श्रीलंका। ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। इसी क्रम में जो अशोक हैं वो अपने पुत्र महेंद्र को यहाँ भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, और यही सारी कहानी दीपवंश में भी बताई गई है। अगला देखिए क्या लिख रखा है, बौद्ध परिषदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप की अध्यक्षता में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ। पहला चीज तो जानेंगे, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। अगला पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। तीसरा पूछ रहा है कि आयोजन इसका काला शोक के कालखंड में हुआ। और चौथा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में विभाजित कर दिया गया। चौथा सही है। ठीक है। फोर्थ वाला बुद्धिस्ट बौद्ध संगति कहां पर हुआ है? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ है। कश्मीर कुंडलवन कनिष्क के समय में, और कनिष्क का समय मतलब हुआ कि फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो वसुमित्र के द्वारा। फर्स्ट वाला कब हुआ है? भगवान बुद्ध के मरने के साथ हुआ है, 483 बीसी में। ठीक है। और उसी समय क्या किया गया है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ है। ठीक है। जो तीसरा वाला है विच इज अभिधम्म पिटक, वो तीसरा वाला कब संकलित किया गया है? थर्ड पिटक वो संकलित इन द थर्ड काउंसिल। ठीक है। इसका मतलब ये भी सही है, चतुर्थ वाला भी सही है। और द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ है कि जो बौद्ध संघ है वो 2 भागों में विभाजित हो गया है। एक को कहा गया है थेरवादी, दूसरे को कहा गया है महासंघी। और आगे जाकर के थेरवाद और आप हीनयान में बहुत सारी सिमिलरिटीज देख सकते हैं। एग्जाम में पूछे कि भाई थेरवाद का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, तो हीनयान है। ठीक है। इसका मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा हुआ? गलत बच गया ये वाला। करेक्ट आंसर होगा सी, विच सेज कि तृतीय जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ। जो कालाशोक था ना, इसके शासन काल में हुआ है सेकंड वाला। थर्ड वाला किसके समय में हुआ है? नन अदर देन ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट्स, अशोक के कालखंड में। तो करेक्ट आंसर फिर होगा सी। तृतीय जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन कालाशोक के कालखंड में हुआ, ये गलत है। ठीक है। तृतीय किसके समय में हुआ है? सम्राट अशोक के कालखंड में, लगभग 251 बीसी माना जाता है। फर्स्ट वाला हम लोगों ने देखा ना कि 483 बीसी, इसके 100 सालों के बाद सेकंड वाला, मतलब
383 BC। ठीक है, थर्ड वाला कब हुआ है? तो थर्ड वाला हुआ है 251 BC, या उसके एक साल आगे पीछे भी अगर एग्जाम में पूछे तो उसको भी ऑप्ट करेंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो तो। ठीक है, दूसरे के दौरान क्या हुआ है? स्थाविर और महासंघिक दो भागों में ये विभाजित होते हैं। और चतुर्थ में फिर कब हुआ है? फर्स्ट सेंचुरी में, कनिष्क के शासन काल में। यहीं से महायान और हीनयान का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया है। महायान में भगवान बुद्ध को देवता का दर्जा दे दिया गया, और हीनयान जो उनका सबसे सिंपल था, जो भगवान बुद्ध की एक्चुअल प्रीचिंग्स थी, उनकी जो एक्चुअल शिक्षाएं थी, उसके आधार पर आपको हीनयान का गठन किया गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन मगध के शासक अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगति में महायान और हीनयान बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। और तीसरा पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को शुद्ध करने पर बल दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है, द्वितीय बौद्ध संगति में महायान और हीनयान का विभाजन नहीं हुआ, ये चौथे में हुआ है। चौथा मतलब कनिष्क, कुंडलवन, ठीक है, वसुमित्र, कश्मीर, फर्स्ट सेंचुरी। इलिमिनेशन से भी कभी कभी बनाना चाहिए। अब देखिए, दूसरे वाले को कट कर दीजिए, ठीक है, दूसरा वाला 3 में चला गया, तो केवल आप इसके थ्रू भी जान सकते थे। प्रथम का आयोजन अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ ही है, भगवान बुद्ध के मरने के जस्ट बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहीं से इस चीज को पकड़ लेते हैं ना, अब तो देख ही रहे हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तीसरा वाला देखिए, बहुत सामान्य सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन हो सकता है कि आपको आता हो या नहीं आता हो। तृतीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को शुद्ध करने पर बल दिया गया। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि यहां से निकल करके चीजें आई हैं अभी धम्मपीटक। ठीक है, तो अगर ये आपको नहीं भी पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ भाई ठीक है, महायान और हीनयान का विभाजन तो कनिष्क के समय में हुआ है, जो चौथी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो इसका मतलब 2-3 में नहीं दिया हुआ है, एक ही में 3 में दिया हुआ है, एक में ही नहीं दिया हुआ है। फिर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ए में है 1 और 3। ठीक है, प्रथम वाली राजगृह में हुई है, दूसरी वाली कहाँ हुई है? दूसरी वाली वैशाली में हुई है, तीसरी वाली कहाँ हुई है? पाटलिपुत्रा में हुई है, और चौथी वाली कुंडलवन में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है। गुफा 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अजंता की जो गुफा 17 है ना, इसको जाना जाता है पिक्चर गैलरी। सिग्निफिकेंस ये है कि आज के समय में भी अजंता की गुफा 17 के जो चित्र है ना, वो ऐसे चमकते हैं जैसा लगता है ना कि उनको 2-4-10 दिन पहले बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला चीज जानेंगे कि भाई यहाँ पर अगला बार एग्जाम में पूछेगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन थोड़ा ना पूछे, यहाँ पर किस किस चीज का चित्रण किया गया है उसको जानेंगे। भगवान बुद्ध का चित्रण किया गया है, अपने परिवार से मिलते हुए, और इससे भी बढ़कर एक चित्र यहां पर है अप्सरा का चित्र, और यहां पर बहुत सारी 50+ चित्र हैं। ठीक है, तो जहां पर 50 से ज्यादा चित्र होंगे उसको तो फिर आप गैलरी बोलेंगे ना, तो इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट अगर कोई सा भी चित्रकला का एग्जाम्पल होगा, उसमें जातक कथाओं का चित्रण तो जरूर किया गया होगा। जातक कथा हम लोगों ने क्या जाना हुआ है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, तो ये भी सही हो गया। निर्माण इनका मौर्यन एम्पायर काल में हुआ है, तो मौर्यन काल में इसका निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि वाकाटक वंश के समय में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा वाला गलत हो गया। अगर तीसरा गलत है, अगर आपको केवल यही पता होता है कि मौर्यन समय में नहीं वाकाटक में हुआ है, तो फिर वही एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते कि 3 जो है वो 3 जगहों पर है, उसको कट कर देंगे, करेक्ट आंसर फिर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो ये है वो मुख्यतया वाकाटक डायनेस्टी काल से संबंधित है, और उसमें भी एक राजा हरिसेन का नाम आता है, ये नाम भी जान लेंगे। ठीक है, एक हरिसेन आप जानेंगे वो समुद्रगुप्त के साथ वाले, और एक हरिसेन यहाँ जान रहे होंगे वाकाटक डायनेस्टी से संबंधित, जिनके बारे में कहा जाता है कि अजंता के गुफाओं के निर्माण से ये संबंध रहे हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन भी हम कहां से बनाए हैं, तो आर्ट एंड कल्चर का
जो एनसीईआरटी है 11th क्लास वाली, वहां से। क्वेश्चन है, रुरु जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म को एक हिरण के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, भगवान बुद्ध पिछले जन्म में क्या थे? हिरण थे। एक आदमी, उनको स्वर्ण मृग थे वो, और एक आदमी को की जान बचाते हैं और उसको बोलते हैं कि बाबू देखो, जान तो तुम्हारा बचा दिए, लेकिन तुम किसी को ये मत बताना कि हम सोने के हिरण इस जंगल में रहते हैं, नहीं तो लोग हमको पकड़ने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो रुरु जातक में भगवान बुद्ध क्या थे? हिरण थे। अगला छदंत जातक जानेंगे, उनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म को 6 दांत वाले हाथी के रूप में दर्शाया गया है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, एक और भगवान बुद्ध की जातक कहानी जानेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, महाकपि। इस जन्म में कपि मतलब क्या होता है? बंदर होता है। तो भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में कभी बंदर भी थे। एक जंगल में रहते थे और अपने बंदरों को बता रखते थे, वहीं से एक नदी गुजरती थी, बोलते हैं कि भाई मेरे जंगल में तो बड़े अच्छे फल मिलते हैं, सारे फल खाओ, लेकिन पहले नदी के किनारे वाले फल खाना, ढूंढ ढूंढ करके उनको खाना, एक भी फल मत छोड़ना, नहीं तो ऐसा होगा कि एक आध फल पक करके वो नदी में गिरेगा, वो किसी दूसरे शहर में जाएगा और वहां से लोग इतने मीठे फलों को ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे, हमारे जंगल को तहस नहस कर देंगे। और ठीक यही होता है, इसीलिए वो कहानी दी गई है महाकपि की, जब वो बंदर थे। और ये भी जान रहे होंगे कि ये सारी जो कथाक्रम है, ये मध्य प्रदेश के भरहूत स्तूप में बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इन सारी कहानियों को बताया गया। और सारे स्तूपों में भी होगा, लेकिन एनसीईआरटी कहता है भरहूत, तो मतलब भरहूत। दोनों कथाएं जातक साहित्य का भाग है और अजंता चित्रकला में भी चित्रित की गई है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, ये क्वेश्चन जानबूझ करके ऐसा स्टेटमेंट डाला गया है, देखिए जातक कथा यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि तीसरा तो सही होना ही होना है, तो तीसरे के आधार पर इसको एक एलिमिनेट कर पाएंगे। खैर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि करेक्ट आंसर होगा सी, 1, 2 एंड 3 सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री वाला सेशन था। ठीक है, साइंस का भी 20-20 क्वेश्चन का हम लोग डेली का ये चीजें करा रहे हैं। और जैसा कि इंट्रोडक्टरी क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर उसका भी आपको एक्सेस चाहिए तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और 3-4 और लोगों से सब्सक्राइब करवा देंगे, और उस चीज का स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर 9608053973 पे भेज दीजिए। फिर हम लोग आपको एक ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें साइंस वाले वो क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग डाले जा रहे हैं। और यकीन मानिए इस बार का जो साइंस वाला सेक्शन है, आप लोगों ने देखा ही है कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अब ट्रेडिशनल वन लाइनर किताबें पढ़ने से अब आपका काम नहीं चलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज हिस्ट्री सेशन। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।